हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के करीमनगर शहर में खातून का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल। तेलंगाना के करीमनगर शहर में एक खातून का इसके ही अपार्टमेंट में इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या जुमे की सुबह करीमनगर शहर के भगत नगर के एक अपार्टमेंट में पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक भगत नगर अपार्टमेंट में रहने वाली सरिता ने रियल एस्टेट बिजनेसमैन को 25 लाख रुपए का खर्च दिया था। रकम वापस करने के मामले में इन दोनों के दरमियान झगड़े चल रहे थे। बताया गया है कि रियल्टर और सरिता के दरमियान आज रकम के मसले पर झगड़ा हुआ। इस दौरान उसने सरिता पर हमला कर दिया। सरिता की मौके पर ही मौत हो गई। मतूफी सरिता के 2 बच्चे थे। खातून के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कत्ल की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। हैदराबाद में अनकरीब आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट का आगाज किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा कि आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट की तर्ज पर इंडियन रेलवे तेलंगाना में आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट के आगाज का जायजा ले रहा है। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अनकरीब रीजनल रिंग रोड के मुमासिल आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट का तेलंगाना में आगाज होगा। उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे ने प्रोजेक्ट की तफसीलात मरकजी हुकूमत को रवाना की है। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड और आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट से हैदराबाद के आवाम को काफी सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के मामले में 90% काम इख्तितामी मराहिल में है। हैदराबाद में आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट का आगाज मुल्क में अपनी नबियत का पहला प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ आवाम बल्कि ताजिरों और किसानों को सहूलत होगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, वरंगल, मेदक और मुंबई रेलवे लाइंस को आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट से मरबूत किया जाएगा। कांग्रेस के 60 असेंबली उम्मीदवारों के नाम फाइनल। जीवन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में 60 असेंबली सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। पार्टी के सीनियर लीडर और उपने कौंसिल जीवन रेड्डी ने यह बताया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने हल्क़ाजात में सरगर्म हो जाएं। जीवन रेड्डी के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के ऐन वक्त पर तैयारियों के बजाय उम्मीदवारों को मुहिम चलाने का बेहतर मौका फराहम करने के लिए 60 सीटों की उम्मीदवारों को खतियत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सर्वे और मुकामी कारकुनों की राय हासिल करते हुए उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर दिया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ केसीआर इलेक्शन के बाद कांग्रेस के अरकान असेंबली को इन्हिराफ की तरगीब नहीं दे पाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस के हक में अवामी लहर पाई जाती है और कर्नाटका की कामयाबी के बाद पार्टी के डर पुरजोश है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कई अहम कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान है। बंडी संजय की तब्दीली पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी की वजाहत। मरकजी वजीर सयाहत और कल्चर किशन रेड्डी ने तेलंगाना में बीजेपी की क़यादत में तब्दीली की ख्यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने इस मामले में वजाहत की है कि बीजेपी के सदर बंडी संजय को तब्दील करने की कोई तजवीज़ नहीं है और बीजेपी हाईकमान ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। पार्टी कायदीन और कारकुनों को क़यादत में तब्दीली के बारे में उलझन का शिकार होने की जरूरत नहीं। किशन रेड्डी ने कहा कि मीडिया की जानिब से इस तरह की गलत इत्तलात फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की मौजूदा सूरत हाल और असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर बातचीत के लिए टेलर राजेंद्र और राजगोपाल रेड्डी ने हाईकमान से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि बंडी संजय को तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और सीनियर कायदीन ने हाईकमान से कोई मुतालबा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 महीने में असेंबली इंतखाबात होंगे, ऐसे में सदारत में तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेदक में सड़क हादसा पेश आया, 2 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। जुमे के अव्वलिन सातों में नारसंगी मंडल के कसलापुर गांव में एक कंटेनर लारी के पीछे से दूसरी गाड़ी टकराने के बाद 2 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। हादसे के फौरन बाद गाड़ी में आग लगने से कंटेनर लारी पर सवार ड्राइवर और उसका मुआविन जलकर हलाक हो गए। पुलिस ने इनकी शनाख्त बेंगलुरु के रहने वाले के तौर पर की है। गाड़ी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पोर्टल के पार्सल लेकर जा रही थी जब सुबह 3:30 बजे के करीब इससे आगे बढ़ती कार से टकरा गई। पुलिस को शुबा है कि दोनों अफराद तसादुम के नतीजे में बेहोश हो गए थे और आग लगने के बाद गाड़ी से बाहर नहीं निकल सके। मज़ीद तफ्तीश जारी है। उस्मानिया हॉस्पिटल के अबतर सूरत हाल पर गवर्नर सविंदर राजन का इजहार तशवीश। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सविंदर राजन ने फिर एक मरतबा तेलंगाना हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। हैदराबाद के इंतहाई कदीम उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की हालत को इंतहाई अबतर करार देते हुए गवर्नर ने हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर में हुकूमत की नाकामी पर सवाल उठाए। गवर्नर ने कहा कि इंतहाई तारीखी नवीयत के हामिल उस्मानिया हॉस्पिटल की हालत देखे तो अफसोस होता है। ट्विटर पर उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक हुकूमत के वादे की तकमील के हक में एक मुहिम शुरू की गई है। जस्टिस फॉर उस्मानिया हॉस्पिटल के उन्वान से यह मुहिम शुरू की गई है, जिसमें गवर्नर ने तबसरा करते हुए हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर मौजूदा हॉस्पिटल की खस्ताहाली और मरीजों को पेश आने वाली दुश्वारियों से मुताल्लिक तस्वीर अपलोड की गई हैं। नए हॉस्पिटल की तामीर के बारे में जारी करता मकतूब की नकल भी ट्विटर पर पोस्ट की गई है। गवर्नर सविंदर राजन ने पोस्ट को रीट्वीट करते हुए उस्मानिया हॉस्पिटल की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया।
आएंगे तो मोदी ही, नितिन गडकरी ने की साल 2024 की पेशन गोई। सियासी मामलों में भी अपनी साफ गोई के लिए मशहूर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार साल 2024 में पहले से ज्यादा सीटों के साथ लौटेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल करके अक्सरियत की सरकार बनाई थी। गडकरी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इलेक्शन को लेकर भी कहा कि भाजपा ही यहां जीतेगी। हालांकि तेलंगाना के चुनाव को लेकर उन्होंने एक दावा नहीं किया और कहा, हम मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेंगे, हमारी ताकत वहां पहले से ज्यादा होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम पहले मिली सीटों से ज्यादा हासिल करेंगे। हमने देश का मुस्तकबिल बेहतर किया है और लोग पीएम मोदी की क़यादत में हमें फिर से जिताने वाले हैं। अतीक की जमीन पर बने फ्लैट्स योगी ने किए गरीबों के हवाले। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज यानी इलाहाबाद के दौरे पर हैं। जुमे को वजीर आला ने लकड़गंज में अतीक अहमद के कब्जे से आज़ाद कराई गई जमीन पर बनाए गए 76 फ्लैट्स की चाबियां गरीबों के हवाले की। इस दौरान वजीर आला ने 20 मुस्तहिकीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत गरीबों के साथ खड़ी है। पहले की हुकूमतें माफिया के साथ खड़ी होती थी। इससे पहले हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता माफिया ज़मीनों पर कब्जा किया करते थे। अब हमारी हुकूमत में ऐसा नहीं हो सकता। सीएम योगी ने 768 करोड़ रुपए के 226 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद भी रखा। कबल वज़ीर आला ने पीडीए अफसरान के साथ फ्लैट की तामीर का मुआयना किया। इसके बाद वो बच्चों से मिले। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी दी। यक्सा सिविल कोड का मुसव्वदा तैयार, जल्द ही उत्तराखंड हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। उत्तराखंड के मुजव्वजा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मुसव्वदा अब मुकम्मल हो गया है। मुसव्वदे के साथ माहिर कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही छापकर उत्तराखंड हुकूमत को पेश की जाएगी। तवक्को है कि कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी की चेयरपर्सन आर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने जुमे को सहाफ़ियों को बताया कि वो जल्द ही हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगी। इसके बाद यह हुकूमत पर मुनहसर है कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यक्सा सिविल कोड पर हतमी रिपोर्ट बनाने के लिए कम अज़ कम 143 इजलास हुए। आखिरी मीटिंग 24 जून 2023 को दिल्ली में हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों से बातचीत की गई थी और उनकी राय ली गई थी। उत्तराखंड में यूसीसी के हवाले से तैयार करदा मसवदे में शादी से लेकर तलाक तक के मामलात को शामिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस मसवदे के मुताबिक निकाह की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी, हलाला और इद्दत पर पाबंदी होगी और लिव इन रिलेशनशिप की तफसीलात देना जरूरी होगी। यही नहीं, आबादी कंट्रोल से मुताल्लिक चीज़ें भी इस मसवदे में शामिल की गई हैं। टमाटर और धनिया के बाद दाल और जीरे की कीमत में इजाफा, बजट पर पड़ेगा असर। एक बार फिर से महंगाई से आम लोगों की जेब पर खर्च बढ़ गया है। अरहर की दाल की कीमत आसमान छू रही है, जो 180 रुपये फी किलो हो गई है। इससे पहले टमाटर, अदरक, धनिया और लहसुन भी 100 रुपये से उबूर कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजमर्रा के दाल जैसे अरहर, जीरा की कीमत में इजाफा हुआ है। एक महीने पहले तक जीरे की कीमत 330 से 400 रुपये तक फरोख्त हो रही थी, जो अब फी किलो 700 रुपये बाजार में मिल रहा है। इसके महंगा होने की वजह दुकानदार सामान के कम होने की वजह बताते हैं। दुकानदारों के मुताबिक अरहर की दाल पहले 120 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही थी, वहीं मूंग की दाल की कीमत 110 रुपये फी किलो थी। अब इसकी कीमत में इजाफे के सबब 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा चना और मसूर भी 100 रुपये से ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। मणिपुर तशद्दुद मुतासरीन के कैंपों में अद्वियात और खुराक की कमी, राहुल गांधी ने कहा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर तशद्दुद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में अद्वियात और खाने पीने की अशिया वगैरह की कमी है। रियासती हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। गांधी ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रियासती गवर्नर से भी मुलाकात की। राहुल गांधी मणिपुर के अपने 2 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन जुमे को यहाँ नामानिगारों से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोगों से अमन की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिलीफ कैंपों का दौरा किया और मुतासरीन से बातचीत की, उनके मसाइल को समझा। हालात को मामूल पर लाने के लिए हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि इमदादी कैंपों में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की कमी है। रियासती हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं रियासत के तमाम लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील करता हूँ। मीडिया के सवाल से गुरेज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई सियासी तबसरा करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द हालात मामूल पर आ जाएं, अमन बहाल हो। मैं इसके लिए तमाम लोगों से अपील करता हूँ। इस्तीफा देने निकले मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह को अपनी रिहाइशगाह वापस जाना पड़ा। अब वज़ीर आला एन बीरेन सिंह अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे। जुमे की दोपहर को वो गवर्नर से मिलने के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में लोगों की भीड़ की वजह से वो राजभवन नहीं पहुंच सके और उन्हें अपनी रिहाइशगाह वापस जाना पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक की बात करें तो दूर तक पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। हज़ारों औरतें और मर्द सड़क पर आ गए थे। वज़ीर आला ने आज सुबह 8 बजे अपनी रिहाइशगाह पर काबीना के अरकान के साथ मीटिंग की। इजलास में गवर्नर से दोपहर 1 बजे मुलाकात का फैसला किया गया। दोपहर 1 बजे वज़ीर आला गवर्नर से मिलने के लिए नहीं निकल सके, क्योंकि लोगों की भीड़ बढ़ती ही चली गई। आखिरकार दोपहर 3 बजे दोबारा गवर्नर से वज़ीर आला की मुलाकात तय हुई। इस मीटिंग के लिए वज़ीर आला एन बीरेन सिंह अपनी काबीना के अरकान के साथ तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों के काफिले में निकले। वज़ीर आला की रिहाइशगाह का मुहासरा करने वाले लोगों का कहना है कि वज़ीर आला के मुस्तफ़ी होने से हालात नहीं बदलेंगे। ऐसे में वज़ीर आला के इस्तीफे का कोई जवाब नहीं। दरियास्ता हामियों के जोश को देखकर मणिपुर के वज़ीर गोविंद सिंह को आखिरकार अवाम के सामने ऐलान करना पड़ा कि एन बीरेन सिंह वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे। इस ऐलान के बाद लोगों का जोश जरूर ठंडा हो गया।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आज 30 जून आखिरी तारीख। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम फौरी तौर पर अंजाम दे लें, क्योंकि पैन से आधार को लिंक करने की आज यानी 30 जून 2023 आखिरी तारीख है। पैन कार्ड अगर आपके आधार से मुंसलिक नहीं होगा तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। फिलहाल ये जुर्माना 1000 रुपये रखा गया है। महकमा इनकम टैक्स ने पैन आधार नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया है। इस बार 30 जून आखिरी तारीख बताई गई है। आखिरी मौके पर सिर्फ आज एक दिन है। इससे पहले ये आखिरी तारीख 30 अप्रैल को खत्म हो गई थी। ताहम 1000 रुपये जुर्माने के साथ आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई। आखिरी तारीख खत्म होती है तो पैन नंबर काम नहीं करेगा, लिहाजा पैन का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता। नीज पैन कार्ड काम नहीं करेगा और इस पर मजीद जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जिन लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं किया है वो महकमा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल पर जाकर पैन आधार नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज करके इसे लिंक कर सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र नीतीश ने पार्टी एमएलए से 1-to-1 की बात। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस तनाजुर में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जुमे के रोज़ पार्टी के एमएलए से मुलाकात की। उन्होंने अराकीन असेंबली से कहा कि वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार रहें। नीतीश कुमार इज्तिमाई तौर पर नहीं बल्कि एमएलए से 1-to-1 बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पार्टी के एमएलए से उनके इलाके के मसाइल जान और समझ रहे हैं, साथ ही पार्टी की वहाँ क्या हालत है और किस तरह पर तंजीम को मजबूत बनाया जाने की ज़रूरत है, इस बारे में भी राय ले रहे हैं। काबिल जिक्र है कि अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टी CPI एमएल ने नीतीश हुकूमत पर कई बार सवाल उठाए हैं। पार्टी इल्जाम लगाती रही है कि हुकूमत ने बीजेपी से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन अफसरान के कामकाज में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो बीजेपी मोड में काम कर रहे हैं। जब साबिक़ा वज़ीर आला जितिन राम मांझी भी अजीम इत्तेहाद में थे तो उन्होंने इल्जाम लगाया था कि अफसरान अवामी नुमाइंदों की बात नहीं सुन रहे हैं। सऊदी वली अहद की जानिब से हज पर आने वाले मुस्लिम रहनुमाओं के एजाज़ में इस्तकबालिया। हज के अख्तिताम पर मुस्लिम रहनुमाओं के एजाज़ में एक इस्तकबालिया का अहतमाम मुमलिकत की क़दीम रिवायत है। इमसाल भी खादिम हरमैन शरीफन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुमेरात को मीना पैलेस में इस साल हज पर आने वाले मुस्लिम रहनुमाओं और आला अहदेदारों और मजहबी शख्सियात के एजाज़ में इस्तकबालिया का अहतमाम किया। सऊदी खबर रिसाई इदारे SPA के मुताबिक तकरीब के आगाज़ से पहले सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हज पर आने वाले मलेशिया के शाह अब्दुर्रहमान, पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी, बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सोहनी और सदर सेनेगाल से मुसाफा किया। इस मौके पर दिगर ममालिक के आला अहदेदार और अरकान पार्लियामेंट और स्पीकर्स ने तकरीब में शिरकत की और वली अहद से मुसाफा किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।